एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और एज के बारे में जिसका टाइटल है रेनेसा। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था एज ऑफ चौसर के बारे में, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेनेसा के बारे में। रेनेसा से पहले और भी जैसे यहाँ तो ये हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये है 15 से 16, मतलब 1500 से 1600 तक। इससे पहले हमने एज ऑफ चौसर को डिस्कस किया था। उनसे पहले जो एज था उसे जैसे मानते हैं 0 से लेकर 450 तक, मतलब 0 से 450 तक एज था जिसे कहते हैं डार्क एज। फिर आ गया था 1066 से जो काल चला था 1500 तक, उसी में चौसर आ जाएंगे ये। लेकिन अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे रेनेसा के बारे में। जैसा कि रेनेसा, इसका नाम है रेनेसा। ये रेनेसा होता क्या है? रेनेसा एक क्या है? ये एक फ्रेंच वर्ड है। एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रीबर्थ। एक होता है बर्थ, बर्थ मीन जन्म लेना या जन्म होना, और रीबर्थ पुनः जन्म होना। मतलब तो इसका ये हुआ कि रेनेसा में जो है कोई चीज़ ऐसी जो है रिवर्थ हुआ था उसका, जो पहले कभी रह चुकी हो, उसका पुनः जन्म हुआ हो, जिसकी हिंदी होती है पुनर्जीवन या पुनर्जागरण, ये कह सकते हैं। और जो है पुनर्जागरण था किसका? क्लासिकल लाइफ लर्निंग, मतलब क्लासिक लाइफ साहित्यिक जीवन, एंड लर्निंग और ज्ञान, इन सब का ये था पुनर्जागरण था। क्या जो एज ऑफ चौसर था, इससे पहले जो एज ऑफ चौसर से पहले इसका जो है अच्छा खासा प्रचलन था क्लासिकल लाइफ का, लर्निंग का, नॉलेज का। लेकिन बीच में क्या हुआ, एज ऑफ चौसर जो बीच में आया था एक एज, इस समय ये सब कुछ समाप्त हो गई थी, कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्लासिकल लाइफ और लर्निंग ये सब सो गए थे। लेकिन जैसे ही आया रेनेसा तो ये सारी चीज़ें फिर से जागृत हो गई, इनमें फिर से जान पड़ गई, या दोबारा इनका फिर से प्रचलन शुरू हो गया। इसलिए कहते हैं इसे रीबर्थ या रिवाइवल भी कह सकते हैं, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है। रेनेसा इसे बोलते हैं अर्ली मॉडर्न, इसे यही बोलते हैं, जो कि 1500 से लेकर 1600 तक चला था। अगर बात करें इसके डिवीजन की तो क्या हो जाएगा, जो रेनेसा है इसे अगर डिवाइड किया जाए तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। कैसा? सबसे पहला अर्ली रेनेसा, उसके बाद हाई रेनेसा, उसके बाद जो था लेट रेनेसा। ये 3 भागों में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। जो कि अर्ली रेनेसा है ये चला था, ये शुरू हुआ था 13 एंड 14 सेंचुरी, 13 और 14वीं जो शताब्दी थी उसे कहते हैं अर्ली रेनेसा। उसके बाद जो हाई रेनेसा था ये जब आया था 15 सेंचुरी, तो ये अपनी हाई पीक पर था, या पीक पर था क्लाइमैक्स पर, जिसे कहते हैं हाई रेनेसा। और जो लास्ट आया मतलब 16th सेंचुरी, तो इसे कहते हैं लेट रेनेसा। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि रेनेसा के लिए 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर इसकी टर्म के बारे में थोड़ा डिस्कस करें, द टर्म रेनेसा, जो रेनेसा वर्ड है, टर्म है, सबसे पहले सबसे पहले यूज किया था जब फ्रेंच हिस्टोरियन थे, फ्रांस के इतिहासकार, जिसका नाम था ज्यूल्स मिसलेट। इन्होंने इस टर्म के लिए, रेनेसा के लिए फर्स्ट यूज किया था सबसे पहले। रेनेसा स्टार्टेड इन लेट 13th सेंचुरी फ्लोरेंस। ये जो है सबसे पहले लेट 13th सेंचुरी में फ्लोरेंस से स्टार्ट हुआ था रेनेसा। इट स्टार्टेड, शुरू हुआ था विद द राइटिंग ऑफ दांते एलिग्री एंड पेट्रार्क। ये तो नाम सुने होंगे आपने, दांते और पेट्रार्क। दांते जो कि फेमस हैं, जिन्होंने लिखा है डिवाइन कॉमेडी, दांते ने लिखी है डिवाइन कॉमेडी, ये इसके लिए फेमस हैं। और बाकी ये हैं पेट्रार्क, ये फेमस है फॉर सनेट के लिए, ये सनेट के लिए फेमस हैं। तो जो है रेनेसा जो स्टार्ट हुआ था तो कह सकते हैं 13th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था फ्लोरेंस में। ये स्टार्ट किया था दांते एलिग्री और पेट्रार्क, इनके वर्क से ये स्टार्ट हुआ था। अब जो आई थी 15th सेंचुरी, तो 15th सेंचुरी में रेनेसा स्प्रीड फ्रॉम फ्लोरेंस टू इटली। जो 15वीं शताब्दी आई थी उसमें जो रेनेसा है फ्लोरेंस से इटली पहुंच गया, बाद में यूरोप पहुंच गया। तो सबसे पहले कहाँ था? सबसे पहले था फ्लोरेंस में, फ्लोरेंस के बाद कहाँ पहुंचा? इटली, इटली से कहाँ पहुंचा? यूरोप।
इन दिस टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में जो राइटर थे जॉन्स गुटनबर्ग जो थे, इन्होंने इन्वेंट किया था प्रिंटिंग प्रेस के लिए। जर्मन पेंटर हैं ये जॉन्स गुटनबर्ग, जो कि जर्मन पेंटर हैं। इन्होंने खोज की थी प्रिंटिंग प्रेस की। प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद में बहुत सारे फिर पेपर भी छपना शुरू हो गए। तो ये सब इसी पीरियड में हुआ था। अगर अब बात करें कि जो रेनेसा था इसका रीजन क्या था, रीजन क्यों आया था रेनेसा, तो इट्स रीजन्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे कहते हैं गुण, या इसके विशेष गुण हैं क्या, तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ह्यूमनिज्म है, फ्री थॉट है, साइंस है, म्यूजिक है, सेल्फ अवेयरनेस है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसी के। उसके बाद में तो ये तो थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, फ्री थॉट्स, स्वतंत्र विचार। आदमी मतलब मानवतावाद के बारे में आदमी ने फिर से विचार करना शुरू कर दिया, जो कि एज ऑफ चौसर इससे पहले का यूज था, वहाँ लोग उसके बारे में भूल चुके थे। फिर आए फ्री थॉट्स, लोगों ने फ्री विचार करना शुरू कर दिए, क्योंकि इससे पहले जो एज था, जो धर्म के प्रति या जो पादरी लोग थे, पुजारी लोग थे, उनको अंधविश्वास फैलाते थे, तो लोग स्वतंत्रतापूर्वक विचार नहीं कर पाते थे। लेकिन जब ये वेज आया रेनेसा, तब लोगों ने फ्री थॉट शुरू कर दिए, साइंस ने डेवलप किया, म्यूजिक, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता भी लोगों में आई थी। इसका मेन रीजन क्या था, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये जो है एक स्थान है कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे हम अब जो है मॉडर्न समय में कहते हैं कुस्तुनतुनिया कहते हैं इसके लिए। जो मॉडर्न टाइम में ये 1453 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था। यह है क्या, कॉन्स्टेंटिनोपल कैपिटल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर, इसकी एक कैपिटल राजधानी है। अब आखिर रीजन था क्या, उसे थोड़ा सा अगर उस पर हाईलाइट किया जाए, तो जो कुछ तुर्की जो लोग थे, तुर्की लोगों ने इस पर, जिसे हम कहते हैं कुस्तुनतुनिया, जिसे पहले बोला जाता था कॉन्स्टेंटिनोपल, इस प्लेस पर उन्होंने अटैक किया। तो वहाँ के जो स्कॉलर्स थे, विद्वान लोग थे, विद्वान क्या अच्छे लोग, सभी लोग वहाँ से भागने लगे। जब वहाँ से लोग भागने लगे तो जो विद्वान थे वो भी अपने मतलब वहाँ से भागे। लेकिन जब वो वहाँ से भागे तो अपने साथ में स्क्रिप्ट, जो लिखी हुई पुस्तकें थीं या उनकी मैन्युस्क्रिप्ट थी या स्क्रिप्ट थी, उसे लेकर भागे। जिसके हाथ में जो लगा वो लेकर भागा। जब वहाँ से भागा तो उसका पता नहीं, कोई इटली भागा, कोई कहीं भागा, फ्रांस भागा, कोई यूरोप भागा, जहाँ जिसका चांस मिला वहाँ भागा। जैसे कोई व्यक्ति है, अब इसके लिए 4-5 लोग ये पीछे पड़ जाएं इसके जान से मारने के लिए, तो इसे जहाँ रास्ता मिलेगी वहाँ भागेगा। ऐसे ये हाल था इनका, जहाँ इन्हें रास्ता मिला, जहाँ चांस मिला वहीं भाग गए। तो कोई भागा यूरोप, कोई भागा फ्रांस, कोई भागा इटली, इस तरह से जहाँ जहाँ ये भागे वहाँ वहाँ जो है रेनेसा अपना असर दिखाया, रेनेसा शुरू हुआ। और इसके जो रेनेसा के स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, वो कौन कौन थे, पेट्रार्क थे और गुलीम ब्यूट थे, माइकल डे मोंटेग्न थे। ये सब फेमस स्कॉलर्स थे कौन से, रेनेसा एज के। बात की जाए रेनेसा की, जो कि चला था 1500 से लेके 16 तक। लेकिन जो रेनेसा है ये कहाँ, अर्ली मॉडर्न। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए तो इसे हम बांट सकते हैं 4 पार्ट्स में। पहला, और ये आ गया दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। फिलहाल ये तो जो एज चला था 1500 से लेकर 1600 तक, लेकिन इसका असर आगे भी देखा गया था। तो ये एज था 1558 से 1603 तक एलिजाबेथन एज, जो कि एलिजाबेथ महारानी जो थी 1558 पर अपने सिंहासन पर बैठी और 1603 में वो एक्सपायर हो गई थी। तो ये 1558 से लेकर 1603 तक चला था, वो था एलिजाबेथन एज। उसके बाद आता है जैकोबिन एज। तो जैकोबिन एज जो था वो आया था 1603। जैसे ये एलिजाबेथन एज जो था, अगर बात करें हम इसके राइटर्स की, पोइट्स की, तो फिलिप सिडनी थे, मार्लो थे, एडमंड स्पेंसर थे, विलियम शेक्सपियर थे, बेन जॉनसन थे। और जो यूनिवर्सिटी बिट्स जो थे, यूनिवर्सिटी बिट्स के जो राइटर थे, जैसे कि उसमें कौन कौन थे, मार्लो थे, रॉबर्ट ग्रीन थे, जॉन लिली, जॉर्ज पीले, थॉमस नास, थॉमस लॉज और थॉमस काइट, ये सब उसी में थे। और बात करें अपने इस जैकोबिन एज की, तो जैकोबिन एज में भी बहुत सारे राइटर्स हुए थे। तो जैकोबिन में बात करें जैसे कि फ्रांसिस बेकन हैं, जॉन डन हैं, जॉन फ्लेचर हैं, जॉन वेबस्टर हैं,
जॉर्ज चैपमैन हैं, ये सब आए थे जैकोबिन एज में। और फिर बात करेंगे कैरोलाइन एज की, जो कि 1625 में शुरू हुआ था और 1649 तक चला था। तो इसमें 1625 जैसा कि पहला तो फिगर आता है 1608 में जिनका जन्म हुआ था जॉन मिल्टन, वो भी इसी में आए थे। तो जॉन मिल्टन हैं, जॉर्ज हर्बर्ट हैं, रॉबर्ट बर्टन हैं, थॉमस ब्राउन है, ये सब आए थे कैरोलाइन एज में। फिर आता है कॉमनवेल्थ पीरियड, जिसे कहते हैं प्यूरिटन इंटरग्रम भी बोलते हैं। तो ये 1649 से 1660 तक चला था। इसमें भी जॉन मिल्टन, क्योंकि 1674 मरे थे वो और 1608 में पैदा हुए थे, यहाँ तो थे ही, वो यहाँ भी थे। तो कह सकते हैं हम जॉन मिल्टन हैं, हॉब्स हैं, सर थॉमस ब्राउन वो भी इसमें थे, और हेनरी वेगन हैं, अब्राहम कूले हैं और एंड्रू मार्वेल हैं, ये सब आते हैं इसी में। तो ये था रेनेसा, जो कि 1500 से 1600 चला था, लेकिन जो आगे इसका प्रभाव था वो भी हमने देख लिया। ये रेनेसा का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग इसे एलिजाबेथन एज, जैकोबिन एज, कैरोलाइन एज, कॉमनवेल्थ एज, इन सभी एज को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।